द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। जिस तरीके से आपने पिछले 2 महीने से हमारे इस कार्यक्रम में ख़ास तौर से आपने देखा कि हमने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मामले को जो है हमेशा इन्वोक किया और आपको उसको इन डिटेल समझाने की कोशिश की। हमने देखा कि कल कुछ एक ख़ास जो है वो कुछ बदलाव और कुछ डिसीजंस लिए गए इस मामले के ऊपर, और इस सारी चीज़ पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में हमारे एडिटर इन चीफ शिवांग सर है। शिवांग सर, आपका स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी सर। तो मैं सीधे ही शिवांग सर के पास आऊँगा और मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि क्या डिसीजंस थे या क्या देखिए चेंजेस हैं। रवीश, आपने फिर से एक बार इस पॉइंट को उठाया और हमने डिसाइड किया है कि हम इसको एलेबोरेट करेंगे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो पूरा एक्सपोजे हुआ था मेडिकल कॉलेज की वजह से, उसने सारे ही माँ वैष्णो देवी के डिवोटीज़ को और पूरे भारत के और पूरे विश्व के लोगों को ये बता दिया कि भारत में जो भारत की कोर है उसका सनातन धर्म, उसके साथ किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली काम किया गया कि वो अंदर से वीक होना शुरू हो गया। कोई भी धर्म तभी फ्लोरिश करता है जब उसके धार्मिक स्थान उस पर्पस को सॉल्व करते हैं जिस पर्पस के लिए वो बनाए गए होते हैं। रवि, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, चाहे शिव भगवान का टेम्पल हो, चाहे विष्णु जी का टेम्पल हो, चाहे माँ गायत्री का टेम्पल हो, चाहे हमारे आश्रम हो, ये सारे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनसे जुड़ी हुई नॉलेज स्प्रेड हो, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें फैलाई जाएं और देश और समाज के लिए उस आइडियोलॉजी को एक ज़िंदा रखा जाए। जबकि हमने ये देखा कि 1947 के बाद जब अंग्रेज़ चले गए, फिर भी जो चीज़ें अंग्रेज़ करके गए थे उन्हीं को कंटिन्यू किया गया। स्टेट इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस टेम्पल्स ऑफ ओनली हिंदूज। सनातन धर्म एक सिनोनिमस है भारत की सभ्यता और सिविलाइजेशन का। लेकिन जब हमने ये देखा तो हमें ये पता लगा कि ये तो एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जो पार्लियामेंट के लेवल पे होने की ज़रूरत है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि 370 होने की वजह से यहाँ पे क्या था कि जो असेंबली थी वो बड़ी पावरफुल थी, गवर्नर के पास भी बड़ी पावरें थी, तो उन्होंने क्या किया, और कुछ तो मिला नहीं, तो एक काम करते हैं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को बना देते हैं। और वो श्राइन बोर्ड एक स्टेट की तरह बिहेव करने लगा, जैसे सरकार होती है जिसका काम है चीज़ें करना जो सोशल वर्क्स के काम है। सोशल का मतलब हो गया उन लोगों के लिए भी काम करना जो उसमें फेथ ही नहीं रखते हैं, जिनको उस रिलीजन के साथ, उस टीचिंग के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। आपको मेरी बात कम्युनिकेट हुई ना अच्छे से? तो यहाँ पे एक रिजर्वेशन हुई थी। तो मेडिकल कॉलेज के ऊपर अभी कुछ दिन पहले हमने देखा उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं, उसके ऊपर भी हमने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब का कोई डोमेन नहीं है इसमें इंटरफेयर करना, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। दूसरा हमने देखा अब श्राइन बोर्ड ने एक डिसीजन लिया है, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट इस डिसीजन को ओपन करूंगा और अपनी राय भी दूंगा, और उसको बारे में एक सनातन फॉलो करने वाले इंसान के तौर पे, भारत के उस धर्म को फॉलो करने वाले इंसान के तौर पे जो धर्म भारत की पहचान है, जिसकी टीचिंग, जिसकी लर्निंग, सिविलाइजेशनल ग्रोथ पूरे विश्व को चाहिए, वो है सनातन की सोच, सनातन की सभ्यता, सनातन की पूजा पद्धतियाँ और उसका सोशल रेलेवेंस। तो जो डिसीजन श्राइन बोर्ड ने लिया उसमें पहला था कि डिवोटी का इंश्योरेंस 10 लाख कर दिया। पॉजिटिव बात है, करना भी चाहिए, और उसके लिए जो प्रीमियम्स देने पड़ेंगे वो देने हैं, श्राइन बोर्ड देगा, डिवोटी इंटरेस्ट है। दूसरा उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड क्लास बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे एक चीज़ है कि क्या ये कमर्शलाइजेशन की तरफ लिया जा रहा है बोर्ड को, या ये फेस्टिवलाइजेशन की तरफ लिया जा रहा है कि जो माँ वैष्णो देवी के नवरात्रे आएंगे, पूजाएं होंगी, उसके लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, या आप टूरिज्म एक्शन के लिए लेके जा रहे हैं। ये चीज़ें श्राइन बोर्ड का मैंडेट नहीं है करना। श्राइन बोर्ड को जो बनाया गया उसके लिए वो काम करेगा। हालांकि हम तो ये भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कोई लोग आगे निकल के आएँ जो प्रपोज करें श्राइन बोर्ड की अमेंडमेंट का बिल, ताकि जो गलतियाँ उस टाइम पे बोर्ड बनाने वालों ने कर दी, जिसका खमियाजा पिछले 30 सालों में डिवोटीज़ ने भुगता और सनातन को मानने वालों ने भुगता, कि चीफ मिनिस्टर साहब इन दी असेंबली बोल रहे हैं कि आपने मेडिकल कॉलेज बंद करा दिया। भाई साहब, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम ही नहीं है बोर्ड का। और आज हम देख रहे हैं कुछ वैसी ही चीज़ें फिर से करने की कोशिश की जा रही है। अभी भी उन चीज़ों को सुधारने की बजाय उसको आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो फेस्टिवल्स को सपोर्ट करने वाला हो, ना कि वो
कमर्शलाइजेशन करने वाला हो एक श्राइन के वर्किंग को। दूसरा है जो हमने देखा, माता वैष्णो देवी की जो ऑफरिंग्स हैं वो लोकली आनी चाहिए, ये बहुत पॉजिटिव बात है। और ये अलाइन करनी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड प्योर हो, लोकल प्योर, लोकल के साथ साथ ये भी देखना है कि लोकल मीन्स व्हाट, उन लोगों का लोकल होना जो लोग उसमें आस्था रखते हैं। हमने अभी देखा था कि कुछ लोग जो शरारती तत्व होते हैं वो किस तरीके से जूसेस में कुछ शरारतें कर रहे थे ना। ऐसा तो नहीं है सोशल मीडिया में वो चीज़ें नहीं है। जिनकी आस्था है, जो उसको उतनी प्योरिटी से मेंटेन करेंगे, उनसे ही परचेज करें, चाहे वो बाहर के हों या लोकल हों। तो ये कॉशन के साथ किए जाने वाली चीज़ है, वो आगमिक रिक्वायरमेंट्स को डिल्यूट ना करें। फिर है माँ शक्ति का म्यूज़ियम, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जो मिथियोलॉजी को इसको ले जाए, जबकि ये एक हिस्ट्री है और माँ आदि शक्ति का इसके साथ जुड़ाव है। इसमें जो हमारे ग्रंथ हैं, जैसे कि देवी भागवत है, दुर्गा सप्तशती है, उन्हीं के रेफरेंस के साथ ही माता आदि शक्ति का म्यूज़ियम तैयार किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो डेल्यूशन हमारे कुछ किताबों में की गई, कुछ ऐसे फिलोसफर आ गए थे जो सीता माता के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, कुछ कुछ लेफ्ट के लोग आ गए हैं जो माँ वैष्णो देवी, जो माँ दुर्गा के लिए, महिषासुर के लिए कुछ विचार रखते हैं, कि ऐसा ना हो कि इन जो डॉक्यूमेंट्रीज़ में या इन चीज़ों में इस तरीके की कोई चीज़ें आ जाएं। तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा हाई रिस्क की जगह है। और दूसरा, ये देवताओं को बचाने के लिए लिया गया अवतार है, तो जो देवता है वो कौन है, वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, उसके एम्बिट के अंदर ही ये जो भी म्यूज़ियम बनाने का प्लान किया जा रहा है, किया जाएगा तो बड़ा पॉजिटिव है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन सनातन की डिल्यूशन नहीं होनी चाहिए हिस्टोरिकली, कि पता लगे कि ये कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी गई, बाद में वही फॉलो कर दी गई। होता ना, एक बार किसी को बोल दिया जाएगी ये तो जी इनको कुछ आता ही नहीं है, जैसे इक्वेटर में कपड़े नहीं पहनते थे लोग गर्मी की वजह से, कह दिया इनको कपड़े पहनने नहीं आते। अंग्रेज़ ठंड में मर रहे थे तो उन्होंने कपड़े कंबल भी लपेट के आना था, तो उनको लगा ये कैसे लोग हैं। जब गर्मी लगी तो फिर वो यहाँ से घूमते थे इधर उधर। फिर आ गया जो ये पोस्टें फिल की जा रही हैं, बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है, न्यूट्रल की बात करेंगे, करना भी चाहिए। जो पोस्टें खाली पड़ी हैं, बट ध्यान देना चाहिए कि रिलीजियस लिटरेसी का भी ध्यान देना है और श्राइन के जो इथोज हैं उसका ध्यान देना है। उसके बाद आ गया जो नीट की कोचिंग कराई गई, ये तो सरासर श्राइन बोर्ड के डोमेन के बाहर का काम है। श्राइन बोर्ड इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया था, इसके लिए गवर्नमेंट है, सोशल वेलफेयर बोर्ड्स हैं, और ऑलरेडी यूथ एंड सर्विस, यूथ के जो हमारे पैकेजेस आए उन्होंने इस किस्म के काम किए हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गवर्नमेंट का बड़ा ज़्यादा श्राइन बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट था। ये श्राइन बोर्ड को एक फिर से ये डोनर के इंटेंट को वायलेट करता है, और मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी ये जो है ये करना उनके उसके एम्बिट के अंदर था। ये जो जिसने भी प्रपोज किया वो जस्टिफाई खुद करे और पब्लिक बात करेगी, हमें इसमें अपना राय देनी है। श्राइन बोर्ड का ये काम नहीं है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का काम है श्राइन के रिलेटेड वर्क्स को ध्यान देना, ना कि लोगों को किसी किस्म की ऐसी। हाँ, आप ये कर सकते थे कि जो बच्चे आपके श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो मेरिटोरियस हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं, उनको आप सपोर्ट कर सकते थे, ताकि उनके जो पिताजी हैं, जिनका फेथ है, जिनका सिस्टम है, उनके माता जी हैं, उनको सपोर्ट मिलती, बजाय इसके कि आपने खुद ही वो काम शुरू कर दिया और फिर इसमें अलग किस्म की डिविएशंस भी आना शुरू हो जाएंगी। रिहेबिलिटेशन ऑफ पोनीवाला एंड पिट्ठू ऑपरेटर्स हैं, बहुत पॉजिटिव है, जेन्युइन है, करना भी चाहिए। जो कमेटी टू बूस्ट पिलग्रिम फुटफॉल था रवीश, ये थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आया, कि ये कोई टूरिज़्म का एक्सपीरियंस तो था नहीं, और लैंग्वेज भी जो लाई गई वो टूरिज़्म को जैसी लगती है, फुटफॉल बढ़ाओ जी यहाँ पे। ये भगवान के पास बच्चे श्रद्धा के लिए आते हैं, माता वैष्णो देवी जी के पास बच्चे अपने प्रेम के लिए आते हैं, वो भक्ति है, श्रद्धा है। इसको फुटफॉल का लैंग्वेज यूज़ करना मुझे नहीं लगता है कि अप्रोप्रिएट था। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी या डॉक्यूमेंट सामने आया, और फिर फुटफॉल शुड बी इन अकॉर्डेंस, फुटबॉल की बात ही नहीं करनी है, जो भगवान जी के श्रद्धा करने लोग आए। श्राइन बोर्ड का काम है जैसे श्रद्धा बढ़े वैसे वैसे अकोमोडेशन बढ़े, क्योंकि वैसे वैसे डोनेशनें भी आती है, वैसे वैसे ही देवद्रव्य भी आता है, तो उसका इस्तेमाल वैसे ही किया जाए जैसे सनातन शास्त्रों में लिखा गया है, जो कि मुझे लगता है ये एक रिस्क फैक्टर डेवलप करेगा। उसके बाद आ गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व करना, ये बहुत पॉजिटिव है, जिसने भी सोचा, जैसे भी सोचा, इसके लिए अपलोड करना चाहिए। श्राइन बोर्ड के हमारे जो भी उस टाइम के जिन्होंने एजेंडा बनाया और अप्रूवल दिया, एलजी साहब को क्रेडिट जाता है इन सब चीज़ों का, जिन्होंने अप्रूवल दिया। उसके बाद है
डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू कटरास ट्रांसफॉर्मेशन, ये मुझे इसकी कोई समझ नहीं आई कि ये लाइन ब्लर करता है स्टेट एंड श्राइन को बीच में। मतलब कटरास ट्रांसफॉर्मेशन का लेना देना क्या है श्राइन बोर्ड के साथ? श्राइन का लेना देना है बाणगंगा जी से लेके ऊपर तक, और जो लैंड्स उसकी मैनेजमेंट के लिए कटरा से ली गई वो काम है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, स्टेट की है, म्यूनसिपैलिटी का काम है। इसमें श्राइन बोर्ड का क्या लेना देना है? मुझे नहीं इसमें समझ आ रही बात। और मोर ओवर जैसे पूरे कटरा को ही ओन करना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनेशन का पैसा, भक्तों का पैसा, भक्तों की श्राइन कहीं ना कहीं स्टेट की तरह ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है, और फिर वही मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से पहले भी लोगों में रोष था। तो ये मुझे नहीं समझ आया। मेकिंग कटरा क्लीन वाइब्रेंट, ठीक है, ये तो होना भी चाहिए, बट कटरा की वाइब्रेशन क्लीन करने में श्राइन बोर्ड का क्या रोल है? श्राइन बोर्ड अपने जो यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, उसके ऊपर काम करे, उसके लिए अपना रिसाइकलिंग का ध्यान दे। ये तो म्यूनसिपैलिटी का काम है, क्योंकि कटरा में खाली वो लोग तो नहीं रहते ना जो कि वहाँ पे, वो चीज़ें विलेज इज ए टाउन, तो उसके आगे पीछे बहुत से और भी लोग रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई काम था। ये एक ना पब्लिक इमेज सुधारने की कोशिश की जा रही है, जो सुधारने की श्राइन बोर्ड को ज़रूरत नहीं। श्राइन बोर्ड को ज़रूरत थी सनातन के फॉलो करने वालों के बीच में अपनी इमेज सुधारना, जो श्राइन बोर्ड कहीं ना कहीं पे अभी इस वाले डिसीजन में लगभग फेल हो गया। कि जो सनातन मानने वाले माँ के भक्त थे, उनके बीच में अपनी इज्जत बनाना कि मैं कोई गवर्नमेंट बोर्ड नहीं हूँ, मेरा काम पूरी सरकार का काम करना नहीं है, मेरा काम सनातन को बनाना है, सनातन को फैलाना है, उसमें कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सपोर्ट करती है। फिर बोर्ड लीड टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन जम्मू, ये तो मैंडेट, वैसे नीट का मैंडेट अलग था, ये भी आउट ऑफ साइड है। बोर्ड का क्या रोल है इसमें? मुझे नहीं लगता इसमें कोई बोर्ड का काम था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो की गई हैं, ये कोर जो है ना श्राइन बोर्ड का, कुछ चीज़ें उसमें सपोर्ट नहीं करती, और बात करनी चाहिए इसके बारे में। और अगर श्राइन बोर्ड इसको लेके एडामेंट होता है तो इसके बारे में फिर से बात की जाएगी कि इसी के बारे में बात की गई। बेशक एनएमसी ने फॉल्ट निकाला या किसी ने भी किया, लेकिन अल्टीमेटली फॉल्ट ये है कि श्राइन बोर्ड के अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्लियर एंड क्रिस्प, कि श्री माता वैष्णो देवी जी का श्राइन बोर्ड जो जम्मू कश्मीर में बनाया गया अंडर गवर्नर रूल विदाउट द चॉइस ऑफ पीपल, फिर जब 89 में उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाया गया तो उन लोगों की मेजॉरिटी थी यहाँ पे जो इस वैष्णो माता में फेथ नहीं रखते हैं, और वो तो बुत परस्ती में फेथ ही नहीं रखते हैं। तो उन लोगों ने एक बोर्ड बना दिया, फिर उसके 10 साल के अंदर ही उस बोर्ड के डोनेशन के पैसे से स्टेट की तरह काम किया गया, यूनिवर्सिटी बनाना शुरू कर दी गई, फिर मेडिकल कॉलेज लाया गया। ये सारी चीज़ें जो है श्राइन बोर्ड के बोर्ड का काम नहीं है। और अगर अब श्राइन बोर्ड उसी तरह फिर से नए एडवेंचर करना शुरू करता है, फिर गलती कर रहा है। और सनातन के लोग इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, हम तो करेंगे, हमारा डोमेन है, हम तो करेंगे। आप क्या कहते हो रविश, जो हमने एनालाइज किया, क्या ये वही लाइन दोबारा शुरू नहीं होगी श्राइन बोर्ड की? बिल्कुल, देखिए हमने क्लियरली काफ़ी बार इसको समझाया कि जो श्राइन बोर्ड का जो एक्ट था, उस एक्ट में ही इन इटसेल्फ लिखा गया था कि उसके कुछ दायरे होंगे, कुछ काम होंगे। फॉर एग्जांपल उसमें एजुकेशन को ये बताया गया था कि हाँ कोई स्कूल खोल सकती है, लेकिन इस हद तक जाने के लिए मुझे लगता है कि उस एक्ट ने शक्ति नहीं दी थी कि आप आउटराइट जाके एक मेडिकल कॉलेज बनाएं, जिसको कि आजकल कुछ लोग जो हैं जो फोर्सफुल सोशलिज्म दिखा रहे हैं। फोर्सफुल सोशलिज्म दिखा रहे हैं। करेक्टली बोला आपने कि जैसे ये काम ये ड्यूटी थी श्राइन बोर्ड की, ये ड्यूटी नहीं थी श्राइन बोर्ड की। श्राइन बोर्ड की ड्यूटीज़ बड़ी क्लियर कट थी कि उसने श्राइन का रख रखाव करना है और यात्रियों की फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना है, और जो देवी के ऊपर जो चीज़ें जो खर्चे हैं या जिस तरीके से उधर उनकी पूजा होनी है या जो विधियां फॉलो की जानी है उसका काम करना है। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ से दूर जाके, और आपने सही पॉइंट आउट किया कि जो लोग उस चीज़ पे विश्वास नहीं रखते थे, जो लोग उस चीज़ पे विश्वास नहीं रखते थे, ओवर द टाइम उन्होंने ही डिफाइन किया कि काम कैसे होना चाहिए। जहाँ तक कि हमने ये भी सुना कि जो सैलरीज थी स्टेट गवर्नमेंट की वो ऑन अकाउंट ऑफ श्राइन बोर्ड आती थी, उनके अकाउंट से आती थी। तो कहीं ना कहीं ये देखिए एक तरीके से हमारे धार्मिक हितों का भी जो बोलूँगा राइट्स का इसको इन्फ्रिंज किया गया, हमारे राइट्स को इस तरीके से जो ओवरऑल भारत देश में भी अगर हम देखें द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ श्राइन्स है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल स्ट्रांगली उठ रहे हैं। अब जो फियास्को हमने देखा पिछले 2-3 महीने से, बड़े अच्छे तरीके से नैरेटिव बनाने वाले इसको लेके जा रहे हैं सोशल की तरफ। भाई साहब अब आप जागे नींद से, पूरी दुनिया में गवर्नेंस जो है ना डेमोक्रेसी से जा रही है, और डेमोक्रेसी में सिर गिने जाती है।
और सिर बढ़ाने के लिए हर एक फेथ, हर एक रिलीजन आगे आ रहा है। फेथ और रिलीजन को कन्फ्यूज़ ना कर, रिलीजन आइडेंटिटी देता है, और एक इंसान जब कहीं जाता है उसको लगता है यार ये मेरे रिलीजन को मानने वाला है, मेरे से अलाइंड है, तो उस वजह से क्या होता है, रिलीजन एक पॉलिटिकल टूल बन जाता है। और पॉलिटिकल रिलीजन को यूज़ करना बहुत आसान होता है डेमोक्रेसी में। तो हम भी चाहते हैं कि भारत में भी वो रिलीजन डोमिनेट करे, ओपनली कहना इसमें सही होगा, जो भारत के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी जड़ें भारत में हैं, जिसके फेथ सेंटर भारत में है। क्योंकि अगर वो रिलीजन यहाँ डोमिनेट नहीं करेगा तो भारत की सभ्यता की इवोल्यूशन नहीं होगी। इसमें किसी को बुरा मानने की बात ही नहीं है। आप अरब में जाएं, आप चले जाएं लेटेस्ट वेटिकन में, आप वहाँ जाके क्या उम्मीद करेंगे कभी वेटिकन का हेड जो है वो नॉन क्रिश्चियन हो? वहाँ पे नॉन क्रिश्चियन फेथ को मानने वाले लोग डिसाइड करें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो वहाँ रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, लेकिन उनको फेथ किस में रखना पड़ेगा? क्रिश्चियनिटी में, वेटिकन में जाके। इसी तरह जो अरब में लोग गए हैं उनको फेथ किस में रखना पड़ेगा? अपने फेथ में। बट उनको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे जिस जगह पे रह रहे हैं, इन लोगों का जो फेथ है वो किसके प्रति है। तो वहाँ पे जाके वो अपनी बुलिंग नहीं ना कर सकते कि हमारे फेथ को आप अकोमोडेट करो। अकोमोडेट किया जा सकता है बट डिसाइसिव फैक्टर नहीं बनाया जा सकता। तो जम्मू कश्मीर ऑलरेडी बड़ी सेंसिटिव जगह है जहाँ पे इतनी परेशानियाँ बनी हुई हैं। पाकिस्तान चाइना के द्वारा हम लोग अभी बुलिंग की जा रही है, बड़े बुरी हालत है, इंक्रोच टेरिटरी है। और हम जम्मू कश्मीर के कुछ लोग बचे हुए हैं, करोड़ सवा करोड़ लोग बचे हुए हैं जो कि इस सोचों से चढ़े, और हमें बचाने में बहुत बड़ा रोल है इन श्राइन्स का, चाहे वो अमरनाथ श्राइन हो, चाहे माता वैष्णो देवी श्राइन हो, चाहे धर्म ट्रस्ट के मेहनत हो। हमारे जो धर्म डिफाइन करता है भारत की सभ्यता को, जो धर्म डिफाइन करता है चीज़ों को, वो एक सनातन सभ्यता है, एक सिविलाइजेशन है जिसका सीधा जुड़ाव है इन रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस के साथ। और जब यहाँ पे बोर्ड बना के स्टेट के माइंड से बनाया जाए और ताकि लोगों में वाहवाही हो, वाहवाही तो होगी, वाहवाही तो उसकी भी हुई थी जिन लोगों ने उस टाइम अंग्रेज़ों का साथ दिया, क्योंकि अंग्रेज़ पावर में थे। तो शायद कई लोगों को लगता होगा कि मेजॉरिटी यहाँ पे जो है वो नॉन बिलीवर इन माता वैष्णो देवी के हैं, तो उनको खुश करने के लिए डिसीजन लिया जाए कि जो माँ वैष्णो देवी में बिलीव ही नहीं करते हैं उनको अपीजमेंट के तरीके से चलाया जाए। और जो मेडिकल कॉलेज को लेके बड़ी ज़्यादा इनके अंदर शोर मचाया हुआ है ना, मैं पर्सनली इस पर कहना चाहता हूँ श्राइन बोर्ड आपको बचा लिया, एनएमसी ने आके आपकी गलतियाँ सामने ला के आपको बचा लिया, नहीं तो इतिहास आपको माफ़ी नहीं करता। क्यों नहीं माफ़ करता? क्योंकि सोशल इंटरप्राइज करके आप उसकी सेंक्टिटी को डिल्यूट कर रहे थे, आप उस जगह की जो क्लैरिटी है उसको डिल्यूट कर रहे थे। और अगर कोई इंसान उसके सुख लेना चाहता है, तो जैसे बार बार कहा जा रहा है मिनॉरिटी, मैं तो कह रहा हूँ मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का सबका स्टेटस खत्म करूँगा पहले तो। इट शुड बी टर्म्ड ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, क्लियर कट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अगर रिलीजन के मानने वालों के तरफ से कोई फंड क्रिएट किया जाता है, उसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता है, तो उन रिलीजन के मानने वाले लोगों का राइट है कि वो उनके मानने वालों के लिए फैसिलिटी क्रिएट करे, किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये मिनॉरिटी का नाम क्यों लेना है? तो आज हमने श्री माता वैष्णो देवी पे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा लिए गए डिसीजंस की हमने एनालिसिस किया, फेयर एंड क्लियर, जो हमें समझ आया, जितनी ईश्वर ने दी अकल है, माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद है, उतनी हमने बात की। कुछ पॉइंट्स बड़े पॉजिटिव हैं और कुछ पॉइंट्स अलार्मिंग है। रिक्वेस्ट है उन सब पॉलिसी मेकर्स के साथ कि प्लीज़ गॉड से माता रानी के लिए वो करिए जो माँ आदि शक्ति पसंद करते हैं। आप पावर में बैठे हैं, शक्तिशाली हैं, बट शक्तिशाली होने के साथ हमें ये भी समझना है कि हमसे कोई ऐसी त्रुटि ना हो कि जिसके लिए माँ आदि शक्ति ही हमें माफ़ ना करे। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।